Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to start our lecture number 6 of chapter number 3 and our today's topic is loop structure. So first of all we will define that what is a loop. A statement or a set of statement that is executed repeatedly is called loop. यानी एक स्टेटमेंट या बहुत सारी स्टेटमेंट्स को जो बार बार रिपीट करवाया जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं लूप, या ये स्ट्रक्चर जो है वो लूप स्ट्रक्चर कहलाता है. लूप्स आर बेसिकली यूज फॉर द फॉलोइंग टू पर्पसेस. अब ये किस पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ होता है? फर्स्ट वन इज़ टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स. यानी कि एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो ख़ास नंबर ऑफ़ टाइम्स जो कि आप स्पेसिफाई करते हैं, अगर वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी है तो उसके लिए लूप स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ यूज़र में डिस्प्ले हिज नेम ऑन स्क्रीन फॉर 10 टाइम्स. यानी कि 10 टाइम्स के लिए जो है अगर कोई यूज़र जो है वो अपना नाम जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहता है तो तब जो है वो लूप स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ होगा. अब सेकंड पर्पस क्या है? टू यूज़ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़. ये सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ के लिए जो है वो लूप स्ट्रक्चर जो यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो है वो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो जो है वो यूज़ करने हैं या उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है फ्रॉम 1 to 10 या 1 to 100 या इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं या ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं तो उसके लिए भी जो है वो लूप स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ होता है. अब नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ लूप्स की. लूप्स की कितनी टाइप्स हैं? तो लूप्स जो हैं GW बेसिक में दो तरह के हैं. फर्स्ट वन इज़ फॉर नेक्स्ट लूप एंड द सेकंड वन इज़ व्हाइल व्हेन लूप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट द फॉर नेक्स्ट लूप. अ फॉर नेक्स्ट लूप जो है it is used to execute a statement or a set of statements for the specified number of times. यानी जैसे पहले आपको बताया कि जो लूप स्ट्रक्चर होता है वो जो आप स्पेसिफाई करते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ टाइम्स जो हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी तो उसके लिए जो है वो फॉर नेक्स्ट लूप जो है वो यूज़ होता है. दिस लूप इज़ मोर यूज़फुल व्हेन इट इज़ ऑलरेडी नोन हाउ मैनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. और ये लूप जो है जो फॉर नेक्स्ट लूप है ये मज़ीद जो है वो हेल्पफुल हो जाता है, यूज़फुल हो जाता है जिस वक्त ये पता हो कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स जो हैं वो लूप एग्जीक्यूट करना होता है वो एडवांस में ही मालूम हो, यानी पहले से ही मालूम हो कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स जो हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करनी है, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करनी है. अगर वो पहले से ही मालूम हो तो ये जो लूप है फॉर नेक्स्ट लूप ये बहुत यूज़फुल हो जाता है. अब बच्चों आपके सामने जो है वो फॉर नेक्स्ट लूप का जो है वो सिंटेक्स है. अब ये स्टार्ट हो रहा है विद वर्ड फॉर और उसके बाद जो है ये वेरिएबल है और उसके बाद इक्वल्स टू का साइन है, उसके बाद एक्स और उसके बाद टू का वर्ड है, उसके बाद वाई है और उसके बाद ब्रैकेट में अगर आप देखें तो स्टेप जी जो है वो लिखा हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट जो हैं वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्जीक्यूट होनी होती हैं और उसके बाद जो है वो इस लूप का जो है वो एंड है और एंड हो रहा है नेक्स्ट जो है उस वर्ड से और आगे जो है वो वेरिएबल जो कि आपने ऊपर यूज़ किया हुआ है वही वेरिएबल जो है वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा. अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि फॉर इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ लूप. यानी जो फॉर वर्ड है यहाँ से पता चल रहा है कि फॉर नेक्स्ट लूप जो है वो स्टार्ट हो रहा है. द न्यूमेरिक वेरिएबल नेम फॉलोइंग फॉर इज़ कॉल्ड द काउंटर वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल और लूप वेरिएबल. अब जो ये वेरिएबल है जो फॉर के बाद है ये जो है काउंटर वेरिएबल कहलाता है या हम इसको कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं या लूप वेरिएबल भी कहते हैं. और इस पे डिपेंड करता है कि लूप जो है वो कितने टाइम्स जो है वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, इसकी वैल्यू पे जो है वो डिपेंड करता है. अब जो एक्स है इट इंडिकेट्स द इनिशियल वैल्यू, यानी ये जो एक्स है ये स्टार्टिंग वैल्यू जो है उसको इंडिकेट करता है. उसके बाद टू का वर्ड है और उसके बाद जो वाई है इट इंडिकेट्स द फाइनल वैल्यू जो और एंडिंग वैल्यू. उसके बाद जो है वो स्टेप जो है वो दिया हुआ है तो स्टेप इज़ यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल. यानी जो काउंटर वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको चेंज करने के लिए जो है वो स्टेप का जो वर्ड है वो यूज़ होता है. और उसके बाद इट इज़ ऑप्शनल, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो ये ऑप्शनल है.
अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो करें, और अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल इज़ इंक्रीज्ड बाय 1। तो अगर आप स्टेप को यूज़ नहीं करते तो इसमें जो इंक्रीमेंट होती है वो 1 की होती है। इसके अलावा जो है वो आप इस लूप में जो इंक्रीमेंट है वो नेगेटिव इंक्रीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर रिवर्स ऑर्डर में आपने जो है वो कोई स्टेटमेंट्स जो हैं वो उनको एग्जीक्यूट करवाना है। उसके बाद जो है लास्ट में जैसे आपने देखा सिंटेक्स में कि नेक्स्ट का वर्ड है, तो नेक्स्ट का वर्ड इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द लूप, और ये जो है इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है वो लूप का जो है वो एंड हो रहा है। अब जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं फॉर और नेक्स्ट के दरमियान, ये जो हैं वो बार बार स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्जीक्यूट होती हैं। अब हम मज़ीद जो है एक प्रोग्राम देखते हैं जिससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि फॉर नेक्स्ट लूप जो है वो किस तरीके से जो है वो यूज़ होता है। सबसे पहले जी है 10 CLS, जैसे कि स्क्रीन क्लियर करने के लिए। उसके बाद लाइन नंबर 20, फॉर n इज़ इक्वल टू 1 to 5। यहाँ अगर आप देखें तो ये फॉर का वर्ड है। उसके बाद n जो है इट इज़ अ काउंटर वेरिएबल, स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, उसके बाद 2 का वर्ड है और एंडिंग वैल्यू इज़ 5, यानी कि 5 टाइम्स जो है ये लूप रिपीट होगा। अब यहाँ पर कोई जो है वो स्टेप का जो वर्ड है वो यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है इंक्रीमेंट जो है वो 1 की होगी। उसके बाद लाइन नंबर 30, यहाँ पर जो है प्रिंट क्या हो रहा है, पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जो है वो हमने 5 टाइम्स जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद जो है दैट इज़ लाइन नंबर 40, और यहाँ पे लूप एंड हो रहा है नेक्स्ट, और वही काउंटर वेरिएबल n की वैल्यू जो है वो यहाँ मेंशन की गई है, और लास्ट में जो है वो एंड, यानी यहाँ प्रोग्राम जो है वो फिनिश हो रहा है। अब अगर इसको हम देखें तो ये अब स्टार्ट किस तरीके से होगा कि सबसे पहली वैल्यू है 1, फर्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो आउटपुट में जो है वो डिस्प्ले होगा, और उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट पे जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। जैसे ही नेक्स्ट पे आएगा, नेक्स्ट चेक करेगा कि आया कि हमारे पास फ़ाइनल वैल्यू जो है वो आई है या नहीं। अभी तक फ़ाइनल वैल्यू नहीं आई तो कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दोबारा से अगेन लाइन नंबर 20 पे, और चूँकि इंक्रीमेंट है 1 की तो नेक्स्ट वैल्यू जो है जब 1 में 1 प्लस होगा तो इंक्रीमेंट हो जाएगी 2। जब 2 की वैल्यू होगी तो अगेन पाकिस्तान सेकंड टाइम प्रिंट होगा, फिर कंट्रोल आएगा नेक्स्ट की तरफ, अभी तक फ़ाइनल वैल्यू नहीं आई, फिर दोबारा से जो है वो चेक करेगा और उसमें इंक्रीमेंट होगी 2 में 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर पाकिस्तान थर्ड टाइम रिपीट होगा। उसके बाद इसी तरीके से फिर नेक्स्ट की तरफ जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा और वो चेक करेगा कि फ़ाइनल वैल्यू जो है वो है या नहीं, लेकिन अभी तक फ़ाइनल वैल्यू नहीं आई, दोबारा से कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा और वैल्यू होगी 4 जो है 4 टाइम फिर पाकिस्तान जो है वो रिपीट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट की तरफ जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, अभी तक फ़ाइनल वैल्यू हमारे पास नहीं आई। उसके बाद फिर दोबारा से कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद जो है उसमें इंक्रीमेंट होगी फिर 1 की, तो 4 में जब 1 प्लस होगा तो डैट वुड बी 5। 5th टाइम जो है वो पाकिस्तान रिपीट होगा, डिस्प्ले होगा, और उसके बाद जो है नेक्स्ट पे जब कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा तो एंडिंग वैल्यू चूँकि हमारे पास आ चुकी है एंड डैट इज़ 5, तो वहीं पर जो है ये लूप स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो 5 टाइम्स जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा जैसे ही प्रोग्राम जो है वो आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये तो था बच्चों लूप स्ट्रक्चर, और उसमें जो है हमने डिस्कस किया फॉर नेक्स्ट लूप।